मनोज के पिता नहीं थे। उसकी माँ जब उससे शादी की बात करती थी तो वह डर जाता कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसी आएगी, कहीं हम माँ बेटे को अलग न कर दे। माँ के जिद करने पर उसने शादी कर ली। सुधा और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। मनोज बहुत मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा था। एक शाम अचानक मनोज, कमरे से बाहर चल। क्या हुआ माँ? सुधा ने कुछ कहा क्या? अब बस बहुत हो गया, मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। क्या हुआ माँ जी? मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा। तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। क्या हुआ? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तू अपना ये नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना बेटा। तू मुझे गांव ले चल। वहाँ क्या करोगी माँ? मैं मजदूरी कर लूंगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूंगी। अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए आप मजदूरी करोगी? तू तो मुझसे बात मत कर। आपकी तबीयत ठीक है? माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है। मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ इतनी गुस्सा हो गई? इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करो। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हैं? माँ वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती हैं। माँ को गए अब 15 दिन हो गए हैं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जैसा मैंने बोला है वैसा वहाँ जाकर माँ जी से कहना। माँ, तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। क्या 5 दिन हो गए और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती है। माँ घर पहुंचकर रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। जब आप इतना प्यार करती हैं तो गांव क्यों गई थी? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमें मांझी का ख्याल रखना है। इसीलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। माँ, अब तुम यही रहोगी और दादी भी बनोगी। माँ अपने बेटा और बहू के साथ फिर रहने लगी। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है।